का जन्म बिहार के भोजपुर जिले के एक छोटे से गांव में हुआ था। 12 वर्ष की आरंभिक आयु में माध्यमिक स्तर का अध्ययन पूरा करने के लिए वह निकटवर्ती कस्बे आरा में चला गया। वह अपनी अभियांत्रिकी की डिग्री के लिए झारखंड में स्थित सिंदरी गया और बाद में भिलाई में उसे नौकरी मिल गई, जहां वह पिछले 31 वर्ष से रह रहा है। उसके माता-पिता अशिक्षित थे और उनकी आजीविका का एकमात्र स्रोत कृषि से वाली अल्प आय थी। उन्होंने अपना सारा जीवन उस गांव में गुजार दिया। राम बाबू के 3 बच्चे हैं, जिन्होंने अपनी माध्यमिक स्तर की शिक्षा भिलाई में प्राप्त की और फिर उच्चतर शिक्षा के लिए विभिन्न स्थानों पर गए। पहला बच्चा इलाहाबाद और मुंबई में पढ़ा और वर्तमान में दिल्ली में एक वैज्ञानिक के रूप में काम कर रहा है। दूसरे बच्चे लड़की ने अपनी उच्चतर शिक्षा भारत के विभिन्न विश्वविद्यालय से ग्रहण की और वर्तमान में वह संयुक्त राज्य अमेरिका में काम कर रही है। तीसरी अपनी पढ़ाई पूरी कर शादी के बाद सूरत में बस गई। यह कहानी केवल राम बाबू और उसके बच्चों की नहीं है। ऐसे गमनागमन अधिक से अधिक वैश्विक प्रवृत्ति वाले बनते जा रहे हैं। लोग एक गांव से दूसरे गांवों से शहरों, छोटे शहरों से बड़े शहरों और एक देश से दूसरे देश में जा रहे हैं। अपनी पुस्तक मानव भूगोल के मूलभूत सिद्धांत में आप प्रवास की संकल्पना और परिभाषा को पहले ही समझ चुके हैं। प्रवास दिक् और काल के संदर्भ में जनसंख्या के पुनर्वितरण का अभिन्न अंग और एक महत्वपूर्ण कारक है। भारत देश में मध्य और पश्चिम एशिया तथा दक्षिण पूर्वी एशिया से आने वाले प्रवासियों की तरंगों का साक्षी रहा है। वास्तव में भारत का इतिहास देश के विभिन्न भागों में प्रवासियों की तरंगों के एक के बाद एक आकर बसने का इतिहास है। एक नामी कवि फिराक गोरखपुरी के शब्दों में सरजमीन ए हिंद पर अकाम ए आलम के फिराक काफिले बसते गए, हिंदुस्तान बनता गया। विश्व के सभी भागों से लोगों के कारवां भारत में आते रहे और बसते रहे और इसी से भारत की विरचना हुई। इसी प्रकार भारत से भी बहुत बड़ी संख्या में लोग बेहतर अवसरों की तलाश में विभिन्न स्थानों, विशेष रूप से मध्य पूर्वी उपनिवेश काल, ब्रिटिश और पश्चिम यूरोप के देशों, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और पूर्वी और दक्षिण पूर्वी एशिया में प्रवास करते रहे।
प्रवास। आप भारत में जनगणना से पहले ही परिचित हैं। इसमें देश में प्रवास के संबंध में सूचना होती है। वास्तव में प्रवास को 1881 ईस्वी में भारत की प्रथम संचालित जनगणना से ही दर्ज करना आरंभ कर दिया गया था। इन आंकड़ों को जन्म के स्थान के आधार पर दर्ज किया गया था, परंतु 1961 की जनगणना में पहला मुख्य संशोधन किया गया था और उसमें 2 घटक अर्थात जन्म स्थान अर्थात गांव या नगर और यदि अन्यत्र जन्मा है तो निवास की अवधि सम्मिलित किए गए। इसके बाद 1971 में पिछले निवास के स्थान और गणना के स्थान पर रुकने की अवधि की अतिरिक्त सूचना को समाविष्ट किया गया। प्रवास के कारणों पर सूचना का समावेश 1981 की जनगणना में किया गया, जिसका क्रमिक जनगणनाओं में संशोधन किया गया। जनगणना में प्रवास पर निम्नलिखित प्रश्न पूछे जाते हैं। क्या व्यक्ति इसी गांव अथवा शहर में पैदा हुआ है? यदि नहीं, जब जन्म के स्थान की ग्रामीण नगरीय स्थिति, जिले और का नाम, और यदि भारत से बाहर का है तो जन्म के देश के नाम की सूचना प्राप्त की जाती है। क्या व्यक्ति इस गांव या शहर में कहीं और से आया है? यदि हाँ, तब निवास के पूर्व स्थान के सतर, ग्रामीण, नगरीय, जिले और राज्य का नाम, और यदि भारत से बाहर का है तो देश के नाम के बारे में आगे प्रश्न पूछे जाते हैं। इनके अतिरिक्त पिछले निवास स्थान से प्रवास के कारण और गणना के स्थान पर निवास की अवधि भी पूछी जाती है। भारत की जनगणना में प्रवास की गणना 2 आधारों पर की जाती है। जन्म का स्थान। यदि जन्म का स्थान गणना के स्थान से भिन्न है, इसे जीवन पर्यंत प्रवासी के नाम से जाना जाता है। निवास का स्थान। यदि निवास का पिछला स्थान गणना के साथ से भिन्न है